नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HFF अड्डा में। दोस्तों, शशि थरूर ने भारत पर एक बहुत बड़ा विवादित बयान दिया है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं अपने जानकार से। जी बताएं। जी बिल्कुल जया, जिस तरीके का बयान शशि थरूर ने दिया है मानो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की अपनी एक प्रवृत्ति हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह का बात आप कहना चाहते हैं, भले ही आप देश की चीजों से इत्तेफाक रखें ना रखें, भले ही देश में जो कुछ हो रहा है उस पर आपके अपने भाव हो सकते हैं, आप उन पर अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन उन राय को रखने की एक अपनी एक जगह होती है, अपना एक मंच होता है। आप सीधे जाकर पाकिस्तान में जाकर बोलेंगे, जैसे कि सिद्धू ने एक जमाने में किया था कि आपने जाकर वहां पर जो आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, उन्हें जाके आपने गले लगा लिया। यहां जवान जो है वो सरहद पर मर रहे हैं। ऐसी ही परिस्थितियों में अगर पाकिस्तान के साथ हमारे करंट में क्या हालात चल रहे हैं, इनसे अनजान होते हुए शशि थरूर अगर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर उस बात को कहते हैं जिसे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस चीज को फैलाता है, तो यह अपने आप में बहुत ही दुखद है। क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता, सबसे पहले उनको मैं ये बता दूं आखिर शशि थरूर ने कहा क्या है। शशि थरूर ने यह कहा है कि हमारे देश में जो है एक डर का माहौल है, मुसलमानों के साथ में भेदभाव किया जाता है। उन्होंने जिक्र किया है कुछ एक व्हाट्सएप वीडियोस का जो कि सर्कुलेट होते हैं, जिसमें चाइना के लोगों के साथ कोरोना वायरस की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेदभाव जो है वो किया जाता है। और उसे ही लेकर इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीन के साथ कंपैरिजन करने की कोशिश की। यानी कि मोटे तौर पर अगर देखें तो एक हाथ से इन्होंने पाकिस्तान को साधा है कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों की बात सुनकर खुश होगा, तो दूसरे हाथ से उन्होंने चीन को भी साध लिया कि चीन जो है वो नॉर्थ ईस्ट के मामले में बात सुनकर खुश हो जाएगा। तो यानी आप एक तरीके से देश के खिलाफ जितना जा सकते हैं अपनी अपीजमेंट की राजनीति को करने के लिए, वो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अब कोई दूसरा चारा ऐसा बचा नहीं है जिससे देश में अपना जो राजनीतिक प्रोफाइल है उसको किसी तरीके से रिवाइव किया जा सके। और शायद यही वजह है कि आप इस तरह के बयान देते हैं, क्योंकि जया हमारा हमेशा से यही मानना रहा है कि आपको जो कुछ भी कहना है आपके लिए एक अपना मंच हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि मुसलमानों के साथ देश में भेदभाव होता है, हो सकता है कि तबलीगी जमात के लोगों को बदनाम करने के लिए इस तरह की मीडिया कवरेज की गई हो सकता है तबलीगी जमात के साथ भेदभाव हुआ हो। लेकिन शशि थरूर को अगर ऐसा लगता है तो इसके लिए पार्लियामेंट था और देश में ही ऐसे तमाम मंच हैं जहां पर वो अपनी बात कह सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान का मंच चुना, पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर वो बात कही। ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि आप भले ही देश के किसी भी मुद्दे से इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन कम से कम दुश्मन के साथ आप इत्तेफाक रखेंगे, इस बात की उम्मीद इस देश का नागरिक जो है आपसे कतई नहीं करेगा। और जिस चीज की बात जो है शशि थरूर ने की है, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस का हवाला देकर, इसे लेकर विवाद तो होना ही था और वो विवाद हो भी रहा है, क्योंकि ये वही बात है जिसे पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में जाकर कहता है, जिसे पाकिस्तान कश्मीर के मामले को लेकर यूएन में कहता है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर कहता है कि भारत में मुसलमान जो है वो सुरक्षित नहीं है, भारत में कश्मीर के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इसलिए कश्मीर के मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, जिसे भारत हमेशा से ही नकारता रहा है। लेकिन शशि थरूर ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है उसे उजागर करते हुए इस तरह की बात कही है। यह ठीक वैसी ही बात है जैसी एक बार संसद में खड़े होकर अधीर रंजन ने कही थी। जब धारा 370 का मामला आया था तब अधीर रंजन ने यह कहा था कि धारा 370 आप कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल मैटर है। यानी कि जो बात पाकिस्तान कहता है वो कांग्रेस के नेता कहते हैं, जिनको पाकिस्तान गले लगाता है उनको कांग्रेस के नेता यानी कि सिद्धू गले लगाते हैं, और जो बात पाकिस्तान सुनना चाहता है वो बात भी कांग्रेस के ही नेता कहते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की अगर पॉलिटिक्स इस देश में रिवाइव होगी तो कैसे होगी और किस स्तर पर जाकर होगी, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। जी जया। जी बिल्कुल, आप भी अपनी राय इस पर लिखें।